Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the previous year question paper of translation studies and principles of translation. So इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा. सो बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए मैंने पेपर अरेंज किया है, ठीक है. सो दिस इज़ योर पेपर. In question number 1 you have been given 7 questions and out of 7 questions you have to attempt 5 questions. इसके लिए ना SLTL आपको यहाँ पे है, ये तो आप देख ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप मेक श्योर दैट यू विल रीड अडेप्टेशन एंड ट्रांसलिट्रेशन. लेट मी गिव यू द स्पेलिंग्स. ट्रांसलिट्रेशन, ट्रांसक्रिएशन, और ये जो आपके भाषांतर रूपांतर वगैरह हैं इनको भी आप पढ़ लें, ठीक है. क्योंकि भाषांतर है, रूपांतर हुआ, आपका ध्वनि हुआ, औचित्य हुआ, ठीक है. ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, शॉर्ट के लिए. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? शॉर्ट स्टोरी सेक्शन है. ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, और एक है पोइट्री सेक्शन, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, ठीक है. कोई भी 2 करने हैं. तो आप शॉर्ट स्टोरी में से एक करेंगे और एक आप करेंगे पोइट्री में से, ठीक है. तो पोइट्री बेसिकली आपका जो पोइट्री वाला सिलेबस है वो कहीं पे भी ऐसा एज सच अवेलेबल नहीं है. जो आपके पास गाइड्स हैं उसी को आप फॉलो कीजिए उसके लिए, क्योंकि वो सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मिलना, ठीक है. क्योंकि इन्होंने चेंज किया हुआ है, पहले नहीं आता होता था पोइट्री सेक्शन, लेकिन अब आ रहा है. तो थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो ये आप देख लें अपने हिसाब से, आपके पास जो भी गाइड है उसको फॉलो करें. और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन के लिए अपनी इनर आई और गार्डन ऑफ स्पाइस अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है. ये है आपका, जैसे कि ये क्वेश्चंस में आंसर बता. आई नोटिस दैट दिस फेस वाज माइन. तो ये मिसेस नागर, ये है इनर आई का है ये, ठीक है. मिसेस नागर किसको बोल रही है? गौरी को. हु सेड दीज लाइंस, कौन बोल रहा है? मिसेस नागर. टू हुम? गौरी. नेम द स्टोरी एंड डॉटर. स्टोरी कौन है? स्टोरी कौन सी इसमें? द इनर आई बाय जयवंती डिमरी. आई थिंक जयवंती डिमरी ने लिखा, मे बी, ठीक है. और गार्डन ऑफ स्पाइस की शुभांगी भाट बड़े है, मे बी. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के बारे में कैरेक्टर स्केच क्या है कि वो कैसा फेस रखती, एक बन बनाया होता था उसने, ठीक है. और वो अब बूढ़ी हो चुकी थी. तो ये इसके मिस के बारे में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको बताने हैं. सो व्हाट शैल बी कन्फाइन हर टू दिस विंडो. ये कौन बोल रहा है? हु इज़ हर? हर है इसमें साहेली. व्हाट इज़ आर रिलेशनशिप विद जयदेव एंड रूपा. रूपा उसकी मदर थी और जयदेव उसके फादर थे. एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज लाइन्स. कि मतलब अब वो इतने दुखी हो गए उससे, क्योंकि जयदेव जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है उसको बेसिकली. थ्रो लाइट ऑन हर लाइफ ऑफ हर एज मैंशन इन. कैसी लाइफ है उसकी, उसकी लाइफ कैसी है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसको कोई समझता नहीं है बेसिकली. हिज फादर, ठीक है, वो नहीं समझ पाते हैं उसको. तो दिस इज़ हर लाइफ. पोइट्री सेक्शन के लिए, ठीक है, पोइट्री सेक्शन के लिए द ट्रू रीज़न वाई वी हैव सो फ्यू वर्जन्स विच आर टॉलरेबल इज़ नॉट फ्रॉम टू क्लोज. अब इसमें जो है एक्सप्लेन द अबव गिवन लाइन्स. तो आपने ये गिवन लाइन जो भी आपको इसमें समझ आता है आपने वो लिख देना है बेसिकली. व्हाट इज़ ड्राइडेंस ट्रिपाटाइट डेफिनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है. तो उसकी डेफिनेशन जो है वो यही है जो इसमें लिखी हुई है, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है. इसमें मैं आपको आई सजेस्ट कि आपके पास जो भी गाइड होगी उसको आप फॉलो कर लें, ठीक है. अब आ गए यहाँ पे राइट अ नोट. अब देखो यहाँ पे अटेम्प्ट यानी 3 है आउट ऑफ, आई थिंक, हाँ, 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 करने हैं. वो भी कितने मार्क्स के करने हैं आपको? 5 मार्क्स के, ठीक है. तो ध्वनि रूपांतर मैंने आपको पहले भी बताया था. सफोटा, सफोटा भी आपको ध्वनि के उसमें ही मिलेगा, ठीक है. ध्वनि, जब आप ध्वनि को पढ़ोगे तो आपको यू विल गेट द आइडिया ऑफ सफोटा ऑल्सो. सो सफोटा इज नथिंग टू डू विद बट विद साउंड, आई थिंक, है ना. ध्वनि रूपांतर. अप्रोप्रिएशन इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन. 2 प्रॉब्लम्स है ट्रांसलेशन की, एक अनट्रांसलेबिलिटी, एक है अप्रोप्रिएशन, ठीक है. तो दोनों को अच्छे से पढ़ लें. और अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करें तो मेक श्योर कि आप इसमें ये पढ़ें कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनट्रांसलेबिलिटी, ठीक है. डोमेस्टिकेशन फॉरेनाइजेशन मैंने आपको यूनिट 2 में ये करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से करवाया डोमेस्टिकेशन फॉरेनाइजेशन, तो प्लीज़ कर लें. ब्रीफ नोट ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ट्रांसलेशन. टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आपने बता देना है, ये नेट से भी आप अभी के अभी सर्च कर लें. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आपको मतलब सिलेबस में ऐसे दिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसका आंसर करना है. किस तरीके से करना है कि आपने जितना समझा है, ठीक है. अटेम्प्ट एनी 2,
इसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो अब आप प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेना। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन के साथ आप मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन और आपके जो अप्रोचेज एंड डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन मेथड्स हैं आपके, मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन, ठीक है, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। और अडेप्टेशन भी आपका शॉर्ट में आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है अडेप्टेशन, और ईदर इट विल कम इन 5 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। और ये जो रस की थ्योरी है, रस रास जो भी आप इसको वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज रस, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम दी आई थिंक संस्कृत और हिंदी मे बी। सो यहाँ पे जो है ये रस, इसके जो है वो इसलिए लॉन्ग में क्यों आया है, ये इसलिए 10 मार्क्स में आया है क्योंकि इसके जो है वो 7 to 8 टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग है तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन सबसे पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ठीक है। आप सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसलेशन बताएंगे, उसके बाद यू विल स्विच टू प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड, ठीक है। और 10 लाइन्स के लिए बहुत 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कितने पेजेस लिखे, तो आपके पेज होते हैं, यू कैन सी इन लैंडस्केप मोड में पेज होते हैं ना, लंबे लंबे वाले, ठीक है। तो उसके लिए आप आई विल से दैट यहाँ पे 350 वर्ड्स की लिमिट लिखी है। तो आप एटलीस्ट, अब देखो एक पेज के 2 साइड्स होते हैं, एक पेज के कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 3 पेज लिख दोगे तो वो कितने पेज के इक्वल हो जाएगा, 6 पेजेस के इक्वल हो जाएगा। तो आप 3 या 2.5 जिस हिसाब से भी आपको लिखना होगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन इन इंडिया आपकी यूनिट है, इसको भी देख लेना है ना। ट्रांसलेशन इंडिया में ही आपकी ये ध्वनि भाषांतर और रूपांतर है, और रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया भी देख लेना। और ये है आपका, हमारे देश में प्रजातंत्र है, सरकार बनाने के लिए हम मत डालते हैं, ये सब कुछ इंग्लिश टू हिंदी है होगा एक, और एक होगा हिंदी टू इंग्लिश, 7.5 के होंगे ये, ठीक है। तो इनको आपने जो है वो कर लेना है। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, ये है, प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर द PDF, क्योंकि आप, मैं डिलीट कर देती हूँ साथ साथ ही। तो प्लीज़ अब आप जो है वो यहीं से देख लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आइदर टेक द स्क्रीनशॉट, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई थिंक ले ही लिया होगा आप लोग, इतने तो हैं ही है, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको सब कुछ बता दिया हुआ है, ये सब आपने इसके लिए पढ़ना है बेसिकली। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ेंगे अडेप्टेशन, भाषांतर का थोड़ा बहुत, रूपांतर का थोड़ा बहुत, इस तरीके से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको जो भी आपके इम्पॉर्टेंट है उसको आप पढ़ेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन, मेथड्स, अप्रोचेस, ट्रांसलेशन इन इंडिया, और रोल ऑफ ट्रांसलेशन, पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन। बेसिकली मैंने आपको बताया है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो आपकी वहीं से कवर हो रही है जो मैंने वीडियोस बनाई हैं। बचती हैं आपकी लास्ट की 3 यूनिट्स, तो मैंने आपको अभी बता दी उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो वो आप देख लेना कि कौन सी यूनिट में, मुझे बेसिकली याद नहीं है कि कौन सी यूनिट मतलब कौन सी यूनिट का क्या टाइटल है, या कुछ मेरे को याद नहीं है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन कौन सी यूनिट में, लेकिन मैंने आपको एज अ होल सब बता दिया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।